हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हेलो डॉक्टर में हम स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां रहती है उससे संबंधित बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं और स्पेशली डॉक्टर्स के साथ में बैठकर जो भी समस्या रहती है उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। तो हम आए हुए हैं इंटीग्रेटिव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो काफी फेमस है नागपुर में। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्टर पंकज रोबड़े से, जानेंगे कि इम्यून सिस्टम कैसा रहता है बॉडी के लिए, कितना जो रहता है इफेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम का जो प्रभाव पड़ता है बॉडी पे वो कितना हानिकारक होता है या फिर वो जो हानिकारक नहीं कह सकते लेकिन कितना उपयुक्त होता है, आइए खुद जानते हैं डॉक्टर पंकज रुबेल से। सर, आपका स्वागत है डॉक्टर में। आज हम बात करने वाले इम्यून सिस्टम के ऊपर, रोग प्रतिकारक क्षमता। तो क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में डिटेल में? नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज जोबड़े। इम्यून सिस्टम, बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति। अब मैं इस चीज को कुछ चीज से लिंक करूंगा। तो हमारे इंडिया में अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, दर्शकों से पूछता हूँ। दो टॉपिक्स है, एक तो अभी जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और दूसरा है कोविड के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। अब इन दो चीज को हम लिंक कैसे करेंगे? इनका लिंक होता है एक ही फॉर्म से, डिफेंस। सी होता कैसा है कि हमारा जो डिफेंस इतना मजबूत है इंडिया का, मैं कहना चाहूंगा वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस। हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारा एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है। हम देखा भी है, जो हमने पिछले दिनों में कुछ वॉर हुआ, हम तो अपने घर में आराम से बैठे हुए थे, लेकिन जो पर्सन्स, जो आर्मी मैन, जो नेवी में, एयरफोर्स वाले जो बॉर्डर पे खड़े थे, वो हमारे लिए लड़े। हम उनका तकलीफ बोलो या उनकी जो स्ट्रगल है वो नहीं जान सकते, वो अमूल्य है। उनको तो मैं बहुत थैंक करना चाहूंगा। वो जो एक होता है ना, आपका आइडियल कौन है, आप किसके फैन हो? तो मैं बेसिकली मैं इन रियल हीरोज का फैन हूँ। हमारे जो आर्मी के लोग हैं, हमारे नेवी के, एयरफोर्स के, इनका मैं फैन हूँ। मैं किसी अनरियल हीरो का फैन नहीं हूँ या फिर किसी बॉलीवुड स्टार या क्रिकेट स्टार उसका फैन नहीं हूँ। मैं इन लोगों का फैन हूँ, क्योंकि इनसे मुझे प्रोटेक्शन मिलता है, मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलता है। ये हमारा डिफेंस फॉर्म करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस। कोविड में आपने देखा होगा, पहले अभी कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका वेरिएंट भी उतना डेंजरस नहीं है। तो कोविड में ट्रीटमेंट क्या है? आप सब लोगों को पता है कि ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए आपको चाहिए डिफेंस। डिफेंस मतलब आपकी बॉडी का डिफेंस, और वही काम करता है आपका इम्यून सिस्टम। ऐसे पेशेंट्स आपने देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहा, वो बहुत ही माइल्ड डिजीज या जिनको कोविड से अफेक्ट ही नहीं हुआ। जिनका इम्यून सिस्टम वीक था, वो कोविड में बहुत क्रिटिकल हुए, वेंटिलेटर पे गए, या फिर कुछ लोग बच भी नहीं पाए। तो हमें समझना होगा कि डिफेंस का हमारे बॉडी में, हमारी लाइफ में क्या महत्व है। एक चीज जो मैंने बताया, जो मैं हमारी इंडिया के डिफेंस सिस्टम को हम सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब वो हमारे लिए वो बॉर्डर पे खड़े हैं। और एक दूसरा होता है हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो हमारे बॉडी का डिफेंस है, जो हमारे लिए, हमको बॉडी को बचाने के लिए रोगों से लड़ता है, वायरस से लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है। ये कॉमन चीज है। तो मैं आज ये इम्यून सिस्टम और हमारे डिफेंस के बारे में बात करना चाहूंगा लोगों से। जी, भारत पाकिस्तान का जो वॉर हुआ, आतंकवादियों ने जिस तरह का ये किया, उसके बाद में जो भी स्थितियां जो भारत पे पैदा है, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर का जो लॉन्च किया गया, काफी हद तक हम सक्सेस हुए इसमें। अब इम्यून सिस्टम की बात करें डॉक्टर, तो ये तो एक जो बॉर्डर पे रहते हैं सैनिक, उनपे तो है ही, लेकिन साथ में जो देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनपे भी काफी ज्यादा इम्यून सिस्टम जो रहता है वो काफी वीक होता जा रहा है, क्योंकि खान पान का असर है, गलत आदतें हैं। तो हम बार बार यही कोशिश करते हैं कि गलत आदतें ना अपनाते हुए स्ट्रॉन्ग ऐसा एक मील आपको कंज्यूम करना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ताकि आपका इम्यून सिस्टम और बरकरार रहे? हमारे बॉडी की एक प्रणाली है, ये सिस्टम में बना हुआ है बॉडी में। कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में जैसे हमारे आतंकवादी ने अटैक किया था, ये वायरस बैक्टीरिया आतंकवादी है जो हमारे बॉडी में अटैक कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी में एक इनबिल्ट सिस्टम है जो इनके अटैक से हमको बचाता है। होता कैसा है, अब कोई वायरस के बॉडी में एंटर कर लिया, बाय एयरवे या किसी वजह से बॉडी में एंटर कर लिया, तो वो क्या करता है, बॉडी को अटैक करना शुरू करता है। लेकिन हमारी बॉडी में जब इम्यून सिस्टम, एक समझ लीजिए एक सॉर्ट ऑफ ऑर्गन है, तो वो पहले, जैसे हमारी डिफेंस खड़ी होती है हमारे लिए, वो इम्यून सिस्टम हमारे लिए खड़ा होता है। तो वो इस बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में अटैक करने से रोकता है। अब बहुत लोगों ने कॉमन शब्द सुना होगा, एंटीबॉडीज। हमारा इम्यून सिस्टम में कोरोना में वैक्सीन दी गई, क्यों? एंटीबॉडीज बनाने के लिए।
तो ये जो वायरसेस है इनको डिस्ट्रॉय करती है कि एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का पर्याप्त मात्रा में होना, वो इम्यून सिस्टम का अच्छा होना, ये बहुत बहुत जरूरी है। अब इम्यून सिस्टम में सभी चीजें आती है बॉडी की, उसको स्ट्रॉन्ग, उसको हेल्दी कैसे रखना चाहिए। अब एंटीबॉडीज, अब मैं एक बात करूंगा डाइट की। एंटीबॉडीज का जो मेन कंपोनेंट फॉर्म होता है वो प्रोटीन से फॉर्म होता है। अब हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, माइक्रो मिनरल्स, बहुत सारी चीज आती है, लेकिन मेन फॉर्म जो करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब आपने बहुत से यूट्यूब चैनलों पर या फिर इंस्टा पे सुना होगा इन्फ्लुएंसर से इसकी प्रोटीन लेना चाहिए। अब प्रोटीन का भी बहुत और इन्फ्लुएंस्ड लोग बोलते हैं कि प्रोटीन इतना तो पहले कभी आप लोगों ने बात नहीं की, आज क्यों बात कर रहे हैं। ठीक, ऐसा होता है कि इसके बारे में तो प्रॉपर नॉलेज वो लोगों ने कभी दी ही नहीं, या फिर लोगों को पता था लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं की। तो आपको एक प्रॉपर पर्याप्त परसेंटेज में आपका कार्ब्स भी लेना है, आपके प्रोटीन्स भी लेना है, फैट्स भी लेने हैं। प्रोटीन से आपकी बनेगी एंटीबॉडीज जो आपके इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। आपका एक हीमोग्लोबिन, जो जनरल सबको पता है, खून मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो आपका खून अच्छा रहेगा। हीमोग्लोबिन को आप डिवाइड करोगे तो हीम प्लस ग्लोबिन। हीम आयरन से मिलता है, ग्लोबिन प्रोटीन है, तो उसके लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। आपका ब्लड अच्छा रहेगा, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, तो आपकी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आपके ब्लड में एयर से जो है ऑक्सीजन कैरी अच्छा होगा, वो ऑक्सीजन आपके सेल्स तक जाएगा। जैसे आपकी बॉडी बनी है सेल्स से, छोटे छोटे सेल्स है, मिलियंस ऑफ सेल्स है, तो वो सेल्स का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। कि आपका हार्ट, आपका लीवर, आपका किडनी, आपका इंटेस्टाइन, आपका मसल, हर चीज सेल से बनी हुई है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे पहले आपको डाइट तो रखना ही है। अब बहुत लोगों का ये रहता है कि डाइट सब न स्ट्रिक्ट तो फॉलो होगा नहीं, स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करना है आपको बस एक हद तक डाइट फॉलो करना है। और जो आप एक्स्ट्रा जंक या फिर जो चीजें आपको पता है, ये सॉर्ट ऑफ पिज्जा, फ्राइड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जो जिसमें से शुगर भरी हुई है, शुगर एक्स्ट्रा सॉल्ट, बहुत डेंजरस है। ये सब तो आपको पता ही है ना। आप कोल्ड ड्रिंक्स क्यों पीते हो? जस्ट फॉर शो ऑफ कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप ये तो देखो उसमें कितनी शुगर है। शुगर आपकी बॉडी में क्या डैमेज कर रही है, आपका इम्यून डैमेज कर रही है। ये बेसिक चीजें जो हम सबको पता है, लेकिन इसमें कि हम कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में कभी वक्त आएगा नहीं। तो आपको अपने बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कोविड का आपने अभी जस्ट नाम लिया है, तो जैसे कोरोना का नाम आते ही लोगों के मन में एक डर, ज़हन में एक डर बैठ जाता है कि 2 बार कोविड से वो ऑलरेडी जूझ चुके हैं। तो ऐसे में अगर उनको इम्यून सिस्टम की बात की जाए तो खान-पान की गलत आदतों की वजह से उनका इम्यून सिस्टम वैसे भी लो होता जाता है। तो सरल भाषा में आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे कि अगर कोविड का अगर ऐसा कुछ दौर आता है फिर से, या फिर लॉकडाउन की स्थिति आती है, तो फिर ऐसे में आपको खुद की बॉडी के ऊपर किस तरह का आपको करना चाहिए? किस तरह का ख्याल आपको रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो घबराए ना। ये जो कोविड का वेरिएंट आया है और माइल्ड वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का एक सब टाइप है, तो असल घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग घबरा के ही बीमार हो रहे हैं। होता क्या है कि आपकी सोच का, आप उसका भी आपका इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़ता है। वो कैसे? आप सोचते हो, स्ट्रेस लेते हो या फिर खुश होते हो, तो आपके कुछ वेरियस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स, ये हार्मोन्स भी इफेक्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। बेसिक चीजें जो सबको लाइफ में पता है, वाटर इनटेक अच्छा रखिए, गुनगुना पानी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी पीजिए, एकदम ठंडा पानी मत पीजिए। ठंडा पानी आप नहाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन पीने के लिए गुनगुना या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी ही यूज कीजिए। दिन में एक सर्विंग फ्रूट का जरूर रखिए। फ्रूट्स में एप्पल, पपाया, उसमें विटामिन, मिनरल्स, विटामिन सी, गुआवा, नींबू भर भर के है। विटामिन सी तो हमारे इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स वो ऐसे फ्रूट्स में अच्छे मिलेंगे। तो एक सर्विंग आप फ्रूट का रखिए। तो ब्रेकफास्ट आप कुछ लोग लंच करते हैं, कुछ अवॉइड करते हैं, कुछ डिनर करते हैं, तो सिंपल चीज रखिए ना। ब्रेकफास्ट में आप हो सके तो थोड़ा सा एक हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। एक सर्विंग फ्रूट का रखिए, जिसकी आपके गट को हेल्प मिलेगी। अब गट आपके इम्यून सिस्टम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गट में हमारे होते हैं गुड बैक्टीरिया, जो हमारा एक गट का डिफेंस, बस बॉडी का डिफेंस फॉर्म करते हैं। कुछ जैसे विटामिन B12 भी इनसे बनता है, वो भी इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। जब भी हम कुछ खाते हैं या फिर कुछ इन्फेक्टिव खा लिया या फिर कुछ जो इन्फेक्टेड मटेरियल है, जब हम बाहर का कुछ खा लिया,
तो सबसे पहले गट बैक्टीरिया उनसे लड़ते हैं ताकि हमारे वो बॉडी को इन्फेक्ट ना हो। आपने देखा होगा लूज मोशन के पेशेंट्स में बहुत ही फ्रीक्वेंट लूज मोशन होते हैं। एक सिंपल से डब्ल्यूआरटी, स्पोरोलैक या कुछ आते हैं, उसमें क्या होते हैं, वो गुड बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन होता है जो गट को प्रोवाइड करते हैं ताकि गुड बैक्टीरिया इन चीजों से लड़े। तो ये हमारी डिफेंस आर्मी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, हमारे देश में जो हमला हुआ तो हमारी आर्मी ने हमें बचाया। वो हमारा फर्ज है, हमारा काम है हमारे आर्मी को सपोर्ट करना। वो हमारे रियल हीरोज है। तो हमारी जो गट की आर्मी है बैक्टीरिया, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इन बैक्टीरिया का जो खाना है वो है फाइबर्स। जैसे आप एप्पल खाए, पपाया खाए, तो इसमें जो अच्छा हाई फाइबर ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, ककड़ी हो गई, ब्रोकोली, ये सब चीजें, इसमें जो फाइबर्स होते हैं ना, ये इन बैक्टीरिया को खाना लगता है। इसके मुकाबले सपोज आप कुछ पिज्जा खाते हो या फिर कुछ हाईली फ्राइड है, बर्गर खाते हो, तो ये जो खाना आप खाते हो ये बैक्टीरिया को पसंद नहीं आता अंदर। ये उनके लिए जहर समान है बैक्टीरिया के लिए। और आप जो ये फ्रूट्स खाओगे, अच्छा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स लोगे, अपने गट को अच्छा रखोगे, तो ये फ्रूट जो होता है ना, ये उनका भी डाइजेशन को नरिशमेंट देता है। मीन से जब उन बैक्टीरिया को नरिशमेंट मिलेगा तो वो तादाद में ग्रो करेंगे, और जितनी हमारी जो गुड बैक्टीरिया की जो बिलियंस में डेवलप होंगे ना, हमारे गट को अच्छा रखेंगे। तो उसी गट से हमारा प्रॉपर एंटीबॉडीज बोलो या फिर कुछ मिनरल्स से हमारे इम्यून सिस्टम का एक ऐसी शील्ड बनेगी जिससे हम काफी हद तक वायरसेस से, बैक्टीरिया से बच पाएंगे। जैसे कि हमने बात की कि क्या खाने की वजह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो हमें ये भी दर्शकों को बता दीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम कब कम होगा अगर आपने बुरी चीजें खाई है। तो सबसे ज्यादा जैसे शराब का सेवन है या फिर हम स्मोकिंग करते हैं, इसके अलावा भी अन्य कोई ऐसे खाने की चीज है जिसका आपका इम्यून सिस्टम बहुत लो हो सकता है और आप बीमारी की ओर बढ़ते जाते हो। खाने की चीज मतलब फास्ट फूड, फ्राइड फूड आपने देखा होगा, जो बाहर मिलता है फ्राइड को उसी तेल में तला जाता है, इसे ट्रांसफर डेवलप होता है। इट्स ऑल्सो डेंजरस। आपको कैसा है कि बेसिक लाइफस्टाइल सबको पता है, लेकिन बहुत लोगों को ये होता है कि हमें फॉलो नहीं करना है। ये हमसे फॉलो नहीं, हम तो अभी दुनिया की झंझट में फंसे हुए हैं, ये टेंशन है, जॉब का टेंशन है, पैसे का टेंशन है, तो ये करते रहेंगे। आपको ये समझना होगा कि आपका अल्टीमेट आपकी बॉडी ही है जो आपको आगे साथ देगी। अगर आपने प्रॉपर चीजें इस एज में कर ली, जैसे आई एम 45 ईयर्स, आपने 40 में आपने प्रॉपर चीजें तो उसको पहले स्टार्ट कर दी, तो आपका 50-60s की एज अच्छा जाएगा। आपकी जो 60s की 70s की जो उम्र है वो हॉस्पिटल में नहीं कटेगी। आप जो ओल्ड एज में व्हीलचेयर पे जो सपोर्ट चलोगे ना, आप खुद होके चल पाओगे। इसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो सिंपल चीजें हैं, हम सबको पता है कि प्रॉपर डाइट, घर का खाना खाओ। ठीक है, हफ्ते में एक बार सबको लगता है कि आप खा सकते हो, एक बार आप कुछ लिमिट में खाओ। एक्सट्रीमली फ्राइड, एक्स्ट्रा फ्राइड वैसा मत खाइए, नॉर्मल खाइए। बाहर का एक बार जरूर खाइए। देन सुबह थोड़ा सा उठने की जल्दी कोशिश कीजिए। 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए। सिंपल से योग है, आप यूट्यूब पे सर्च करो। आप 5 मिनट के योग करके भी अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। देन वाटर इनटेक अच्छा रखिए। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नारियल पानी लीजिए, वो अच्छा है। फ्रूट जूसेस उतना रेकमेंड नहीं करूंगा, उससे आप होल फ्रूट्स लीजिए। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिवेट कीजिए। सपोज आपका सेडेंटरी काम है, बैठने का काम है, तो बीच बीच में जब आपको कॉल्स आते हैं, आपको कुछ किसी से बातें करनी है, तो घूमते हुए कीजिए, इसका आपके वॉकिंग स्टेप्स बढ़ जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप दिन भर में 5 से 10,000 स्टेप चल पाए, क्योंकि वॉकिंग ऑल्सो स्टिमुलेट्स योर मल्टीपल सेल्स ऑफ द बॉडी। उससे भी एंटीबॉडीज बनती है, उससे भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। 1 घंटा कोशिश कीजिए कि आप एक्सरसाइज कर पाओ। एरोबिक मतलब जॉगिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना। वेट लिफ्टिंग मतलब कुछ डंबल्स उठाओ। जिम जा सकते हो, ठीक है, घर पे भी कर सकते हो। मसल डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि यही मसल्स आपको आगे जाके सपोर्ट करेगी। होता कैसा है कि आज लोग बोलते हैं कि मैं तो खाना खा रहा हूं अच्छा, लेकिन मेरा पेट निकल रहा है। ये सब का आंसर आपके पास ही है। आपको जैसे खाने के भी कहते हैं, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम ही खाइए। रात का खाना हो सके तो सोने से 2-3 घंटे पहले खाइए, ताकि आपकी नींद अच्छी हो। नींद का भी बहुत बहुत महत्व है। गुड स्लीप ऑल्सो स्टिमुलेट्स योर इम्यून सिस्टम।
मतलब एक कम 7 से 8 घंटे की बहुत साउंड स्लीप होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौरान आपके जो वाइटल ऑर्गन्स जो डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं उनको भी रेस्ट चाहिए ना। एवन से कि वो रेस्ट लेते हैं, लेकिन उनको भी प्रॉपर काम करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, उनके लिए स्लीप बहुत बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थॉट्स रखिए। योगा प्राणायाम से क्या होगा कि आपका मेंटल थोड़ा सा रेगुलेट होगा, थॉट पॉजिटिव आएंगे, उसका भी इफेक्ट होता है। आपके कुछ हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। लाइफस्टाइल में रखिए बेसिक ये रखिए कि दिन में हो सके तो घर वालों के एक साथ मिलकर खाना खाइए, उससे भी कुछ मेंटल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे फील गुड इफेक्ट आता है। कोशिश कीजिए 2-3 दिन में दोस्तों से मिलके आ जाए। तो ये सब चीजें जब आप फॉलो करोगे एक एक चीज, तो उसकी एक साइकिल बनेगी। जब आप फील गुड अच्छा करोगे तो आपको खाना भी अच्छा है, आपको खाना भी अच्छा है तो आपकी बॉडी रेगुलेट रहेगी, फिर आपको दिखना भी अच्छा है तो आप एक्सरसाइज की कोशिश करोगे। ये सब एक साइकिल में चलेगा। इससे होगा क्या कि आप अपनी बॉडी को भी आगे के लिए प्रिपेयर कर दोगे, और ऐसे डेडली डिजीजेस, वायरसेस, बैक्टीरिया, अब तो कोविड तो आके चला गया, लेकिन देयर नंबर ऑफ वायरसेस, वो कब फ्लेयर कर दें किसी को नहीं पता। तो आप हर चीज की ट्रीटमेंट के पीछे नहीं भाग सकते, आपको प्रिवेंशन करना, हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपने देखा होगा अभी वर्ल्ड में बहुत जगह वॉर शुरू है, तो आप हर किसी से नहीं लड़ सकते, आपको अपनी डिफेंस स्ट्रांग करनी है। अगर कोई भी आता आपका डिफेंस खड़ा है, वो आपको कंट्री को बचा लेगा। तो ये आपको चीज समझ के आपको आगे बढ़ना है। जी, जैसे कि हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कैसा होता है कि हम जो वर्किंग वूमेन्स रहती है या फिर वर्किंग मेन रहते हैं या फिर घर के काम-काज करने वाली जो भी महिलाएँ रहती है, इम्यून सिस्टम अगर बॉडी में कम हो जाता है, तो कई बार उनको पता भी नहीं चलता कि हमारा इम्यून सिस्टम कम हो गया, वो कमज़ोरी आ गई है। तो ऐसे में सिम्पटम्स क्या हो और उसे कैसे पता चले कि बॉडी का अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम कम हो गया है, हमको उनको बूस्टर अप करना है, तो किन बातों का उनको ध्यान रखना ज़रूरी है? अब सिंपल सा एक एग्जांपल है, बहुत लोगों को फ्रीक्वेंट कफ कोल्ड होता है, लोग क्या बोलते हैं सीजनल है, एलर्जिक है। ये सीजनल एलर्जिक नहीं है, ये आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको कफ कोल्ड हो रहा है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता, स्ट्रांग होता, तो आपको ये बैक्टीरिया वायरस इतना इफेक्ट नहीं करते थे। तो ये मत बोलिए कि मेरा सीजनल है, एलर्जिक है तो मुझे तो हमेशा होगा ही, ऐसा मत बोलिए। दूसरा, यू विल फील लेथार्जिक, कुछ भी काम करने का मन नहीं है, खाना खा तो रहे लेकिन पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और उस समस्या होती है ना। बहुत लोग अब एक कॉमन क्वेश्चन है मुझसे, बहुत लोग सुबह किस समस्या से परेशान है आज भी, आज मतलब आज के दौर में, तो सबसे मेन कंप्लेंट आता है कॉन्स्टिपेशन, लोगों का पेट ही साफ नहीं होता है। अब आप इसमें बेसिक समझिए, इसमें हम हाई फाइबर फ्रूट्स, वाटर इनटेक अच्छा क्यों बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? बिकॉज आपका जो इंडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो आपके इंटेस्टाइन साफ करते हो, तो वो हार्ड हो जाता है। तो वाटर इनटेक कम रहा तो वो हार्ड रहेगा, तो पास आउट नहीं होगा। हाई फाइबर फूड्स, फ्रूट्स क्यों कि उसमें एक बल्क फॉर्म करते हैं, वो वाटर रिटेन करते हैं, तो आपको स्टूल्स निकलने में इजी होगी, आपका पेट साफ होगा। अब देखिए, एक दिन देखिए, जिस दिन आपका पेट साफ हो गया, जिस दिन आपका पेट साफ नहीं हो, आपका दिन कैसे जाता है, आपको खुद अंतर समझ में आएगा। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे बैचिंग हो रही है, डकार आ रही है, मेरा हेडेक है, अच्छी नींद नहीं आ रही, मुझे लेथार्जिक लग रहा है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं, ये सब सिम्टम इसी के तो है। तो बेसिक आपका लाइफस्टाइल में ही है, आपको डाइट, एक्सरसाइज, गुड थॉट, इस पे ध्यान देना है ना। आपको सबको पता है कि आपकी बॉडी चलती है ईंधन पे, फ्यूल पे, तो फ्यूल मिलता कहाँ से? फूड से मिलेगा ना। आप गाड़ी में जो पेट्रोल से चलती है, उसमें थोड़ा डीजल तो डालोगे, पानी तो डालोगे, उससे नहीं चलेगी ना। बॉडी को जो रिक्वायरमेंट आपको देना ही होगा, आपके न्यूट्रिशन के लिए आपको फूड देना ही है, और बॉडी की मसल्स, बॉडी के बाकी सेल्स को एक्टिव रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज योगा हो गया, और 1 घंटा नहीं निकाल सकते, कम से कम 1 घंटा तो करना है, नहीं निकाल सकते 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। ये छोटे छोटे चीजें एडअप होके आगे आपको डेफिनेटली इफेक्ट देगी, और आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाएगी। आपको ये समझना होगा कि आप हर चीज का, हर वायरस के जो आने वाले हैं, उसका इलाज करना अभी तो पता नहीं पॉसिबल है भी या नहीं, जब आएगा ट्रीटमेंट तो अलग बात है, लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है ना। यू हैव टू शील्ड योरसेल्फ अगेंस्ट दिस डिजीजेस एंड वायरसेस। जी,
थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने इम्यून सिस्टम पे काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी और साथ में आपने जो डिफेंस का आपने बताया है, आपने जो युद्ध का बताया है कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है हमारे दर्शकों को समझने के लिए कि हमारी बॉडी में एक शील्ड है, जो हमारे अंदर की इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने की बहुत अच्छे से कोशिश करती है। अगर यही अगर खराब हो जाए, अगर टूट जाए, तो हमारी बॉडी जो है खूबसूरत बाहर से है, उतनी अपने को अंदर से रखने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के एग्ज़ाम्पल देके डॉक्टर पंकज ढोंगरे ने काफ़ी अच्छे से सरल भाषा में आपको बताया है, जानकारी दी है कि इम्यून सिस्टम अगर आपका अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। किसी भी तरह की डिजीज़ आपको होने के चांसेस कम रहेंगे, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छे से जाएगी और इस तरह की जानकारी को अगर आप अपने रूटीन में अगर लाते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको किसी भी तरह की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी लाइफ स्मूथली जाएगी। ऐसा होता है कि हम डेली की वर्किंग में हमको कुछ अगर प्रॉब्लम्स होती है, तो वो समझ में नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन में होता है कि हमें इस बात की जानकारी होना ज़रूरी है कि हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो छोटी-छोटी बातें हैं, काफ़ी बड़ी हो जाती है अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो। ऐसे ही जो स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी जानने के लिए हम डॉक्टर पंकज डोगरे के हॉस्पिटल में आए हुए हैं। ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हेलो डॉक्टर। नमस्कार।